जय श्री राम। आज हम वेक्टर एंड स्केलर में इंटीग्रल कैलकुलस सिखाएंगे। तो देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेशन का इन्वर्स होता है, उसका उल्टा होता है। तो डेरिवेशन में रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बड़ा कैलकुलेशन है, उसको जो है हम इंटीग्रेशन यूज करके छोटा कर देते हैं, कैलकुलेशन छोटा कर देता है। तो अब समझिए कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डेरिवेशन होता है। हमने सपोज किया कि लेट y फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, तो देन y इक्वल टू एफ ऑफ x हो गया। एफ ऑफ एक्स, एफ रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ फंक्शन का। x क्या है यहाँ पे, ये जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y x पे डिपेंड करता है। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम इंटीग्रेशन y dx लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स हो गया। और जो सिंबल, ये सिंबल है, इट इज़ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एक्चुअली ये जो सिंबल होता है समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिंबल जो होता है, ये जो सिंबल है, ये इज डिफॉर्म फ्रॉम द यस। यस का मतलब कि डिफॉर्म्स, विकृत रूप है। यस जैसे हम लिखते हैं, यस का विकृत रूप है, डिफॉर्म फॉर्म है। और विच रिप्रेजेंट द सम, ये समेशन या सम रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सपोज करो कि लेट आई है, इट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एक्स फंक्शन एफ का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है, तो हम एफ एक्स को, यहाँ पे जो एफ एक्स होता है उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। और जो इंटीग्रेशन आई क्या है, इंटीग्रेशन होता है। और ये जो इंटीग्रेशन फाइंड करने का जो मेथड होता है उसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं या इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखिए हम देन एफ ऑफ एक्स इज द कॉल्ड इंटीग्रैंड बोलते हैं इसको, और आई इज कॉल्ड इंटीग्रल, आई को इंटीग्रल बोलते हैं। और मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब हम एरिया अंडर प्लेन कर्व बाय इंटीग्रेशन, एक प्लेन कर्व है जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। मतलब ये हमें इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताता है कि इंटीग्रेशन करके हम एरिया को फाइंड किया जा सकता है। तो अब हमने सपोज किया कि एक लेट पी क्यू बी एक कंटिन्यूस कर्व है। कंटिन्यूस कर्व होता है, हर कंटिन्यूस कर्व है मतलब कर्व कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटर, और ए बी इंटरवल पे डिफाइंड है। मतलब एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स की वैल्यू बी तक वो कर्व का पार्ट है, पी क्यू है। अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये हमारा पी क्यू कर्व है। और P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट ए पे मिलता है यहाँ पे, और Q से ड्रॉ किए तो पॉइंट B पे मिलता है। तो O से A का जो डिस्टेंस है ये है, और O से B का डिस्टेंस भी है। मतलब ये जो पी क्यू कर्व है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में ही है। तो हमें ए जो है इस ये ए पी क्यू बी का सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम उसको छोटे छोटे में, स्मॉल पार्ट में स्मॉल रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका इक्वल लेंथ होगा। तो ये जो है जितना पार्ट लेंथ है उसको डी एक्स डी एक्स लेंथ के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ से भी शुरू करेंगे, तो यहाँ से डी एक्स डिस्टेंस के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से डी एक्स के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर डी एक्स डिस्टेंस के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर फिर डी एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर। तो देखिए अब ये क्या, यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से करोगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, तो इस रेक्टेंगल, इसका सबका एरिया अगर हम ऐड कर देंगे, तो ये जो एरिया ऑफ ए पी क्यू बी का नियरली एरिया इसी रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखो छोटे छोटे ट्राइंगल भी दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल मतलब अगर उसमें इस ट्राइंगल का एरिया को हम ऐड करते हैं तो वो पूरा एरिया एग्जैक्ट एरिया आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो
रेक्टेंगल है, इसको इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में डिवाइड कर दो तो ये जो एरिया है, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, बहुत छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। जब छोटा होता चला जाए, कहने का मतलब तब जब एरिया हम फाइंड करेंगे तो ये पूरा टोटल एरिया ए पी क्यू बी के बराबर आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द एक्स एक्सिस विच मीट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी पे मिलता है। अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, एफ एक्स है और जी एक्स का है, दोनों का सम हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम दोनों सिंबल एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स होगा। तो दोनों का सेपरेट लेते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेट जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। या अगर मल्टीप्लिकेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट डी एक्स, तो क्या होगा, पहले का एफ वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेशन ऑफ एफ वन एक्स डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। मतलब कि हम फर्स्ट फंक्शन का इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो बचा उन सब का इंटीग्रेशन ले लेना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन का डी एक्स होगा, एक्स प्लस सी होगा, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस एन डी एक्स क्या होगा, एक्स रेस एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन प्लस सी, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस एक्स डी एक्स ई रेस एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस एक्स डी एक्स क्या होगा, ए रेस एक्स डिवाइडेड लॉग ऑफ ई रेस ए प्लस सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू होगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया टेन एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी है। 13 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू और लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी हो गया और लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन एन टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर और प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होगा। ये डिफरेंट टाइप्स की इंटीग्रेशन है, इसको अब आप याद करके रखना है। एक बार फिर से इंटीग्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है।
ये सारे इंटीग्रेशन याद करके रखना है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।